Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रेडविक। इस वीडियो का एजेंडा रहेगा निफ्टी की चार्ट को डिस्कशन करना ऑन मंथली टाइम फ्रेम फॉलोड बाय वीकली फॉलोड बाय डेली एंड लास्ट टाइम फ्रेम 75 मिनट। वी विल नॉट गो लोअर देन 75 मिनट बिकॉज उससे छोटे टाइम फ्रेम पर जाने से कहीं ना कहीं वो हमें मिसलीड करेगा और जो भी हम लेवल आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें गलत आइडेंटिफाई हो सकता है, स्ट्रक्चर को हम गलत रीड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ मंथली टाइम फ्रेम। सो सबको पता है ईयर 2020 में कोविड के टाइम में एक लो लगा और वहां से मार्केट रैली स्टार्ट की, जिसके अंदर अभी तक हमें ये दो इम्पॉर्टेंट इम्पल्सिव लेग मिले हैं। फर्स्ट डाउन, थर्ड एंड डाउन, सॉरी। सो मंथली टाइम फ्रेम में हम इस स्ट्रक्चर में चल रहे हैं। आज एक चीज बता दूं कि धन पर आज मॉक ट्रेडिंग था, तो उसके कारण ये स्पाइक दिख रहा है, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें मंथली टाइम फ्रेम में हमें दो लेग अपसाइड का दिखा है और ये अभी हम करंट एक करेक्शन फेज में प्ले कर रहे हैं। सो इस पॉइंट से इस इंपल्सिव मूव के हाई और इस करेक्टिव मूव के लोअर पॉइंट पर अगर एक एक्सटेंशन प्ले किया जाए, एक्सटेंशन इम्पोज किया जाए, उसे अप्लाई किया जाए, तो एग्जैक्ट 100% पर जाकर सितंबर 2024 में ये अपना लेग कंप्लीट किया था। वहां से ये डिक्लाइन चल रहा है, जो कि अपने एक्सटेंशन लेवल के 0.618 को जाकर ये प्रोटेक्ट किया हुआ है, एज ए सपोर्ट का काम अभी तक कर रहा है। नाउ we will go to वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पर जाने से पहले एक बार ये मेजर कर लिया जाए कि ये डिक्लाइन कितना आया था, इस फर्स्ट का डिक्लाइन कितना आया था। तो ये नियरली 23.6% आया हुआ है और अगर कंप्लीट लेग को अभी तक के हाई से अगर मेजर किया जाए तो ये इवन 23.6% के लेवल को इवन टच भी नहीं किया हुआ है। क्या होता है जब कोई अगर इंपल्सिव लेग 23.6% को रिस्पेक्ट करते हुए रिवर्सल दे, तो जैसे कि आप इस करेक्शन के बाद ये इंपल्सिव मूव देख रहे हैं, हालांकि इसमें इंपल्सिव नेचर वैसा नहीं है जैसा कि एक ट्रेंडिंग नेचर का इंपल्सिव मूव होता है। ये स्ट्रक्चर एज ए डायगोनल नेचर में अपसाइड की ओर गया हुआ है। तो वो एक सब्जेक्टिव मैटर है कि ट्रेंडिंग मूव कैसा होता है और डायगोनल मूव कैसा होता है, वो टॉपिक टोटली अलग है। आप बस अभी इतना ध्यान दीजिए कि ये वाला इंपल्सिव लेग एक इंपल्स तो है, बट वो डायगोनल के नेचर में गया है। वो डायगोनल नेचर प्ले होता है 3-3 के मूव में, और एक ट्रेंडिंग मूव अप प्ले होता है 5-3-5-3-5 के मूव में। क्लियर है नाउ? सो अभी तक यहाँ हमें 23.6% का ही डिक्लाइन देखने को मिला है। पैनिक कब क्रिएट होगा या इससे ज्यादा हम एक्यूट करेक्शन में कब एंट्री करेंगे? जब भी प्राइस 21857.90 के नीचे
मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर क्लोजिंग करें, उस डे ऑनवर्ड्स, उस वीक ऑनवर्ड्स, उस मंथ ऑनवर्ड्स हम पैनिक वाले सिचुएशन में एंट्री कर जाएंगे। जब तक ये सपोर्टिव है तब तक मार्केट का बुल रन इंटैक्ट है। होप इस पॉइंट तक अभी हम लोग एक साथ आ गए हैं, इस प्लेटफॉर्म पर इस पॉइंट तक आ गए हैं कि जब तक 21857.90 सेव है, आवर बुल रन इज स्टिल इंटैक्ट। नाउ कम टू वीकली टाइम फ्रेम। सो सेम स्ट्रक्चर है, दिस वन कोविड लो, फर्स्ट लेग करेक्शन, थर्ड लेग करेक्शन। इस वाले कैंडल को आपको अवॉइड करना है बिकॉज ये मॉक ट्रेडिंग का कैंडल है। इनसाइड दिस, यहाँ पर ये 3-3 के मूव में जाकर यहाँ, अब इसको इन डिटेल डिस्कशन करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, इल्स कभी मौका मिलेगा तो इस लेग को भी डिस्कशन किया जा सकता है पार्ट वाइज की कौन से मूव में क्या क्या बना था। अभी हमें सिंपली देखना है कि ये कहाँ तक आया और कितना रिट्रेस किया है। सो हमें अभी भी सेम मिलेगा। अगर हम इस सिंगल लेग की बात करें, ट्रेडिंग पर्पस में अगर आप सिंगल लेग को लेकर चल रहे हैं और आपका समवेयर टेक्निकल एनालिसिस कुछ हद तक आपने अगर कमांड किया हुआ है तो वो सिंगल लेग ही आपको पैसा बनाकर दे देगा। तो इस वाले लेग पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये वाला लेग परफेक्टली 38.2 को आकर टच किया हुआ है। और एक कोई भी इंपल्सिव लेग, सपोज ये एक इंपल्सिव लेग है, तो वो मिनिमम इसका कितना तक जा सकता है एज करेक्शन पार्ट, वो मिनिमम 38.2 जो कि ये ऑलरेडी अचीव कर गया। वहां से ये अपसाइड की ओर जाने का पोटेंशियल ऑलवेज रखता है। जब ये 38.2% सपोज ये ब्रीच करे, तब जाकर हम एम करते हैं कि इसका डायरेक्टली 0.618 का, कहीं कहीं जब वो स्ट्रक्चर डायगोनल का हो तो वो इवन 50% से भी रिटर्न होकर चला जाता है। क्लियर है? तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिला, अगर हम सिंगल लेग को लेकर चल रहे हैं तो ये आया 38.2%, जो कि इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट बनता है। सो अगर ये स्ट्रक्चर को हम 1 माने, इस वाले लेग को 1 मानते हैं, इस वाले लेग को 2 मानते हैं, और इस वाले लेग को 3 मानते हैं। सो ये लेग कहीं ना कहीं 4 बनेगा और इसके बाद से सॉरी इसके बाद से एक वेव फिर पेंडिंग है। क्लियर? एज पर वेव एनालिसिस 3 इंपल्सिव लेग होते हैं जिसमें से 2 हमें दिख रहा है, थर्ड इंपल्सिव लेग इज स्टिल पेंडिंग। 2 करेक्टिव लेग होते हैं जिसमें सेकेंड लेग करेक्शन प्ले हो रहा है। नाउ फर्स्ट करेक्शन जो कि यहां पर विजिबल है, इसे मेजर करना है कि ये कितना प्राइस मैग्नीट्यूड और कितने टाइम मैग्नीट्यूड में ये कंप्लीट हुआ है। और इसे डायगोनल मानने का एक और यहां पर मैं इमीडिएट लॉजिक बता रहा हूं। तो ये वीकली वीकली बेसिस पर 35 बार्स, दैट मीन्स सॉरी इस कैंडल का लो कितना है 15183 और जस्ट इमीडिएट इसके बाद वाला। सो हमें इसके पहले वाले कैंडल का लो कंसीडर होगा, दैट मीन्स इट हैज टेकन 34 वीक। नाउ अब इसे यहां पर प्लेस कर देना है।
थर्ड के जो हाई लगा है वहां पर इसे प्लेस कर देना। सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है कि ये यहाँ पर वेव टू जो है सॉरी, नियर अबाउट प्राइस वाइज अगर देखा जाए तो 3440 का डिक्लाइन दिया है, बट इसे वेव फोर ने सरपास किया हुआ है। इससे ज्यादा का डिक्लाइन ऑलरेडी दे रखा है और टाइम वाइज इसमें अभी करेक्शन बाकी है। सो अगर इस लाइन के साथ में, अगर इस बॉक्स के साथ में अगर यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं और देखूं क्या ये टाइम पीरियड आ रहा है, तो ऑलमोस्ट ये 19 मई 25 को ये कंप्लीट हो जाएगा एज पर टाइम वाइज। प्राइस वाइज तो ऑलरेडी ये इसे सरपास कर रखा है, टाइम वाइज हमें वेट करना है 19 मई का। क्लियर? होप मंथली का व्यू और वीकली के व्यू पर दो जो डिस्कशन करके फाइनल पॉइंट अभी तक बताया वहां पर आप अवेलेबल है। सो इस टाइम के साथ में अगर यहां पर मैं एक फिब अप्लाई करूं, अगेन 22,076.95, वीकली क्लोजिंग जब भी इसके नीचे आएगा तो आपको पैनिक होने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ने वाली। अभी मैं बोल रहा हूं नहीं पड़ने वाली। पैनिक कब क्रिएट होगा? जबकि वीकली क्लोजिंग आपको 22,076 के नीचे मिले। क्लियर है? नाउ कम टू डेली टाइम फ्रेम। यहां पर हाँ, एक चीज बच गया जो मुझे डायगोनल यहाँ पर क्यों कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज इसी नेचर के कारण कि जितना ये वेव टू जो टाइम लिया है और यहाँ पर एज पर स्ट्रक्चर जो वेव फोर ऑलमोस्ट टाइम कंज्यूम करने जा रहा है, दिस इज ओनली माई फोरकास्ट, नॉट एनी प्रिडिक्शन एंड ऑल, बिकॉज इलियट वेव के थ्रू हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं। इसका 3440 के अकॉर्डिंग मैंने ये लगाया है, अदरवाइज इसे क्लोन करके यहाँ प्लेस करना था। सो एज पर टाइम थ्योरी वेव टू और वेव फोर का टाइम कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, बट वो कब इम्पल्स सॉरी अपसाइड के मूव में इक्वल होता है? जब डायगोनल या एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होता है। ट्रायंगल भी एक करेक्टिंग नेचर का वेव होता है, तो ये अपसाइड का करेक्टिव नेचर का वेव है। समटाइम्स ये वेव वन हो सकता है जिसमें ये एज ए लीडिंग डायगोनल बना रहा, तो उसमें 3-3 का मूव्स प्ले हो सकता है। क्लियर है? तो इसी केस में यहां पर वेव टू का टाइम और वेव फोर का टाइम इक्वल होगा, अदरवाइज ट्रेंडिंग इम्पल्स में वेव टू और वेव फोर का टाइम इक्वल नहीं हो सकता है। डिक्लाइन प्राइस वाइज इक्वल हो सकता है, बट टाइम वाइज वो इक्वल नहीं होते हैं जब वो ट्रेंडिंग इम्पल्स बनता है। तो ये ट्रेंडिंग इम्पल्स दिख रहा है कि नहीं है? बिकॉज यहाँ पर ये सब मूव 3-3 के मूव में आए हुए हैं। एक वो रीजन और ये सेकंड अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर हमें ये आज मॉक ट्रेडिंग का कैंडल है, इसे अवॉइड करके चलना है। डेली कैंडल पर हमें दो चीजें दिख रही है। मैं बोला था कि सिंगल लेग को अगर आप लेकर चलेंगे तो आप अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये हमें मिला एक इंपॉर्टेंट लो और एक मिला हमें ये इंपॉर्टेंट हाई, जो कि हमें चार्ट पर इजिली विजिबल है। ये कैंडल है आपके काउंटिंग वाले रिजल्ट के दिन का, दैट मीन्स 4 जून का, जिसे मैंने अपने वीकली रिपोर्ट के
में इसके लोग के बारे में कुछ मेंशन किया हुआ है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में वीकली रिपोर्ट का अपना लिंक डाल दूंगा, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। वीकली बेसिस पे मैं उसे अपडेट करता हूँ। सो अगर मैं यहाँ सिंगल ले दिस वन, सॉरी यहाँ पर ये 3 नेचर में दिख रहा होगा आपको, ये ऐसे 1 बना है, ये बी बना है और ये सी बना है, क्लियर है। और उसके बाद से ये डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है। सो अगर इस वाले कैंडल को मैं हटा दूं यहाँ पर, तो हमें जो स्टडी करना है ये ऑलरेडी हो चुका है और हम इस लेग में प्ले कर रहे हैं। तो हमें स्टडी करने का मतलब बनता है ट्रेडिंग पर्पस के लिए इस वाले लेग में ही यहाँ पर क्या बना, कैसे बना, उसे डिस्कशन करना अभी फ्रूटफुल नहीं है। सो सिंपली इस वाले लो से इस वाले हाई पर हम एक रिट्रेसमेंट अप्लाई करके छोड़ देते हैं और देखते हैं कि कैंडल अभी कहां पर प्ले कर रहा है। क्या हमें वो पैनिक क्रिएट करके देगा या नहीं देगा। ओके, सो कैंडल अभी अपने इस पूरे रिट्रेसमेंट के 0.618 के नीचे ट्रेड करता हुआ मिला हुआ। लास्ट टाइम जब ये बॉटम से अपसाइड की ओर ये गया था, दैट मीन्स जब ये बॉटम के लिए जब ये लो लगाया था, सो वहां पर रिट्रेसमेंट प्ले हुआ था, यूज हुआ था 0.812%। ये लेवल होता है स्पेशली बी के लिए, लेकिन आज के मार्केट के वोलाटिलिटी बढ़ने के कारण अब इसे वेव 2 का भी कुछ दिनों में आइडियल लेवल माना जाने लगेगा, स्लोली स्लोली। सो कब तक अब हम यहाँ पर पॉजिटिव रह सकते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम, जब तक कि हमारा 2223.60 सर्वाइव्ड है, सपोर्टिव है, सपोर्ट दे रहा है, क्लियर है। मंथली टाइम फ्रेम पर हमने क्या देखा था, 22065 समथिंग था, यहाँ पर हमें 150 पॉइंट का इजाफा मिल रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम। सो 2223.60। नाउ कम टू 75 मिनट टाइम फ्रेम, और ये हमारा लास्ट टाइम फ्रेम होगा जिसके नीचे हमें नहीं जाना है। सो इस टाइम फ्रेम पर हमें अभी तक ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। फर्स्ट डाउन, ओवरलैपिंग अपसाइड, एग्रेसिवली डाउन, ओवरलैपिंग अपसाइड, एग्रेसिवली डाउन, ओवरलैपिंग अपसाइड और इम्पल्सिव अपसाइड। नाउ इमीडिएट ये इम्पल्सिव नेचर में अभी तक डाउन की ओर दिख रहा है। सो अगर ये लेग क्लियर है और यहाँ इसका इतना बड़ा पुल बैक देना और अगेन से डिक्लाइन देना, जो कि 1.27 से ये डिक्लाइन ज्यादा है, तो ये कंसीडर किया जाएगा कि ये एक इम्पल्सिव लेग है, क्लियर। अदरवाइज मैं इसे बहुत पुराने वीडियोस में भी आप देखकर चलेंगे, तो मैं इसे ए माना हुआ था, इसे बी माना हुआ था और इसे सी माना हुआ था, और इन तीनों को मिलाकर इसे मैंने बना दिया था एक अनदर लेग। और इसके बाद से हमें रेडी रहना था इस वाले पुल बैक के लिए, जो कि समवेयर हमने ग्रैब भी किया हुआ था। सो डायगोनल नेचर में अगर इसे कंसिडर किया जाए तो ये इस वाले पॉइंट के ऊपर ये वाला पुल बैक गया हुआ, आप देख सकते हैं कि इसने इसे अच्छे से कवर किया, ओवरलैप किया हुआ है। तो ये ओवरलैपिंग दो केस में आ सकता है, आइदर डायगोनल के नेचर में या जब वो मूव अपने आप को एक्सटेंशन के मूव में जाने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो वो सीन तो यहाँ डाउनसाइड में एक्सटेंशन में जाना वो तो
नहीं दिख रहा है, ना ही मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, तो उस पार्ट को डिस्कशन करना जरूरी नहीं है। सो इस लेख को हम दो चीज रीड कर सकते हैं। एक तो ये पूरा W बना, ये X बना, यहां पर ये Y बना, अगेन से ये X बना, और दूसरा हम जो लास्ट लेग है करेक्शन का वो Z बना। इमीडिएट से ही मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर जाकर दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर भी ये 3 स्ट्रक्चर में ही, दैट मीन्स सॉरी, आई मीन ट्रिपल करेक्शन में जाकर ये वेव 2 को कंप्लीट किया था। सो लाइकली यहाँ पर ये ट्रिपल करेक्शन डेवलप हो। एक तो ये लॉजिक है। सो उस केस में ये Z कहां तक जा सकता है? उस केस में ये Z Y और X के ऊपर एक्सटेंड रिट्रेसमेंट रखिए, और नीचे की ओर आप ऑन कर लीजिए 111, सॉरी, इसे ऑन रखना है और इसे भी ऑन रखना है। उस केस में जब ये अगर Z बनाता है तो उस केस में हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम लो देखने को मिलेगा 21440.60, और ये कौन से नेचर में आ सकता है? जिस नेचर में 4 जून का ये लो लगा था, ये उसी नेचर में आ सकता है। जैसे कबड्डी में टच करना और अपने लाइन की ओर चले जाना, उसी नेचर में ये टच कर सकता है। टच किया और इमीडिएट पुल बैक। सो आज टच किया, आज के सेशन में कुछ रिकवरी, और अगले 2-3 दिन में कंप्लीट रिकवरी। उस नेचर में ये 21440 जा सकता है। एक तो हो गई ये Z की बात। तो ये कब हमें ग्रैब करने को मिलेगा या हमें ये कौन से सिचुएशन में मिलेगा? जब भी 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अभी इसके अंदर बहुत सारा कुछ डिस्कशन है यहीं पर, जो मैं 1 बाय 1 अनफोल्ड करूं। ये हमें कब मिल सकता है? पहले डिस्कशन कर लेते हैं पैनिक वाली सिचुएशन का, ठीक है? ये हमें कब मिल सकता है? अगर यहाँ पर मैं सप्लाई और डिमांड की बात करूं, सॉरी, तो ये जोन है एक डिमांड जोन, ये इसके नीचे ही ये हमें मिलने वाला है, अदरवाइज दूसरा कहानी अनफोल्ड होने वाला है। क्लियर है? नाउ अब W X Y X Z के अलावा ये क्या बन सकता है? एक सेकेंड पॉसिबिलिटीज है कि ये स्टिल वेव 4 है ना, तो वेव 4 में नॉर्मली ट्राइंगल फॉर्म होता है, और ट्राइंगल के अंदर का ये ए लेग है, ये वाला बी लेग है, ये वाला सी लेग है, और ये डी लेग है, और अब हम ई लेग के अंदर चल रहे हैं। क्लियर है? सो ये कॉन्ट्रैक्टिंग नेचर का अगर बना, जो कि अभी भी उतना क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज ये मुझे एक्सपेंडिंग ही इसे मानकर चल सकते हैं, बिकॉज इस वाले बी से ये जो डी का जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग का नेचर नहीं है, ये एक्सपेंडिंग का नेचर है। उस केस में क्या होगा कि सिंपली आपको ए से सी पर एक ट्रेंड लाइन अप्लाई करना है, पीरियड वेव में डायगोनल एक ऐसा टॉपिक है कि जिसे आप कमांड कर लिए तो पैसा आप बहुत ही अच्छे ढंग से बना सकते। सो उस केस में ये ई जरूर ही आकर इसे टच करेगा, और वहां से मैं रिपीट करके बता रहा हूं और पहले के वीडियो में भी बता रहा हूं कि ये स्पीड कुछ नहीं है,
इससे दुगुने की स्पीड से ये अपसाइड की ओर निकल जाएगा और पैनिक मचाने वाले मचाते रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज वो मिस कर जाएंगे। सेकेंडली, ट्रायंगल में ही अगर ये कॉन्ट्रैक्टिंग, जो कि मैं इस लॉजिक से इसे कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं मान रहा हूं, तो ट्रायंगल में अगर ये कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्म कर रहा होता है तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पर मैंने जो ये दिया था और 81.2% ई लेग कितना आता है, ई लेग अपने सी से डी लेग का मिनिमम 50% आता है, जो कि ऑलरेडी ये अचीव कर चुका है, और मैक्सिमम ये कॉन्ट्रैक्टिंग में 81.2% आ सकता है। क्लियर? सो 22320 मैंने अपने वीकली रिपोर्ट में भी इसको मेंशन किया है, और 22700, और अगर मैं यहाँ पर 50% को ऑन कर दूं तो 915 के हमने टच किया हुआ, टाइप किया हुआ, और जैसा अदर्स मार्केट बिहेव कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि ये एरिया, ये वाला डिमांड जोन जरूर ही टाइप होगा। क्लियर? तो ये डायगोनल अगर बनता है तो हम इस वाले जोन को टाइप करेंगे, टारगेट करेंगे डाउन साइड की ओर, और इमीडिएट रिकवरी के लिए तैयार रहेंगे। अगर ये कॉन्ट्रैक्टिंग का ई लेग बन रहा है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 22320 को टाइप करेंगे, और वहां से एक या दो ट्रेडिंग सेशन कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड की ओर निकल जाएंगे। यहां तक क्लियर है? नाउ दो केस मैंने बताया सॉरी, एक डायगोनल का, एक ट्रायंगल का। सेकंड जो बताने जा रहा हूं वो है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, उस केस में ये W बना है, ये अपना X बना है, और ये ऑलरेडी Y बन चुका है, और यहाँ पर हम बॉटम आउट हो चुके हैं। दुनिया जो पैनिक मचा रही है, टैरिफ का हल्ला जो चल रहा है, चलने दीजिए। अगर ये फॉर्म हुआ है तो आप मान कर चलिए, यहाँ जो ABC बना है, यहाँ ABC बनाने के साथ ही हम यहाँ पर जो पेंडिंग वेव फिफ्थ की बात कर रहे थे हम लोग, वहां पर हमने वेव 1 ऑलरेडी बना लिए हैं, और ये जो अब डाउनफॉल जो चल रहा है, ये क्या बनेगा, वेव 2 बनेगा। और ये वेव एनालिसिस में ये साइकोलॉजी भी होता है, और वेव 1 को बहुत कम लोग ही कैच करते हैं, और वेव 2 जब फॉर्म हो रहा होता है तो हम तैयार रहते हैं कि ये लो कटने वाला है, बट वो क्या करता है, ये लो नहीं काटता, और यहाँ से इमीडिएट ही थर्ड एक ऐसा मूव देता है जो कि पावरफुल होता है। 1 में, 3 में और 5th में, तीनों के अंदर वेव थर्ड ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो मैं जो डिस्कस करके बता रहा था कि वेव फिफ्थ के अंदर डायगोनल बनेगा, और डायगोनल 3-3 के नेचर का होता है, तो ऑलरेडी हमें 3 मूव यहाँ मिल चुका, और 3 बनने के बाद ये वेव 1 कंप्लीट है। सो ये इनवैलिड कब होगा, ये इनवैलिड होगा जो अभी मैंने 81.2% लगाया था, उसके नीचे जिस दिन भी क्लोजिंग आया ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम, हम अपना ये वाला व्यू मान लेंगे कि गलत है, और हम नीचे जो 21440 जो डिस्कशन कर रहे थे जेड वाले लेग के लिए, तो उसके लिए हम जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर ये इस ढंग से अगर अनफोल्ड हो रहा है तो हमने 1 बना लिया है, 2 बनाएंगे 22698 और 22320 के बीच में, और यहाँ से एक बहुत ही इम्पल्सिव नेचर में
वेव थर्ड बनाएंगे और वेव वेव फोर ऐसे कहीं कुछ बनेगा और ये वेव फिफ्थ। जस्ट ये एक डिपिक्शन है, कैसे वो अब कौन से लेवल से टर्न होता है वो तो आने वाला मार्केट का मूव बताएगा। क्लियर? सो अब इस 75 मिनट के अंदर प्राइस सेक्शन पर लॉजिकली अगर डिस्कस किया जाए तो ये वाला लेग डिक्लाइन जब भी आया रिट्रेसमेंट थोड़ा सा हुआ, ये लेग जब कंप्लीट हुआ तो रिट्रेसमेंट अच्छा खासा हुआ, ये लेग जब कंप्लीट हुआ तो इस वाले रिट्रेसमेंट से ये रिट्रेसमेंट इस बार ज्यादा हुआ और अपने एक प्रीवियस स्विंग के हाई को फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक किया। तो प्राइस वाइज अभी आपको क्या देखना है, यहाँ पर फिलहाल हमें एक लोवेस्ट लो कहाँ पर दिख रहा है, एक ये लोवेस्ट लो दिख रहा है और उसके नीचे ये लो है। सो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर ये लो सरवाइव कर गया तो आप इससे मानकर चलिए इससे ज्यादा का हाई देखने वाले हैं। और वो सपोज लेट मी मार्क, यहाँ पर मैं मानता हूं कि ये 81.2% पर आकर टाइप करें और वहां पर वेव टू कंप्लीट करें। क्लियर है? तो ये मेरा अभी एजम्पशन है, कंफर्मेशन इसका बाकी है। तो वेव थर्ड हमारा कहां पर कंप्लीट होगा, वेव थर्ड हमारा 24,232 पर मिनिमम ये यहां पर कंप्लीट होगा और ये एक्सटेंड करे, जैसे यहाँ पर ये वेव इसका सी लेग एक्सटेंड हुआ था तब तो ये इससे ऊपर भी कहीं जा सकता है। ये 1.27 एक्सटेंशन में कंसीडर नहीं किया जाता है, तब ये फिर 25,411 और इसी नेचर में नॉन स्टॉप ये जाएगा। अगर ये कब ये यहाँ पर सरवाइव होता है तब क्या न्यूज आता है क्या नहीं आता है, ये क्यों आएगा आने वाले दिनों में कंपनीज के रिजल्ट अनाउंस होना शुरू हो जाएगा, आरबीआई का पॉलिसी भी आ रहा है, तो कैसे क्या इम्पेक्ट करेगा वो, क्या आरबीआई पॉलिसी इसको ब्रीच कर देगा या नहीं करेगा, क्या हम जाके 21440 को टाइप करेंगे। तो ट्रेडिंग करने के पर्पज से हम स्टेप वाइज ही अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ से बोला और एज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं ये वेव टू यहाँ पर एज्यूम ही कर रहा हूँ ना, कंफर्मेशन तो नहीं मिला है। जिस दिन ये यहाँ पर टाइप किया और इस लो को सरवाइव कर दिया और इस पूरे लेग का ये इवन 23.6% के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो हम मानकर चलेंगे कि वेव थर्ड अपना स्टार्ट हो रहा है। उस केस में हम इधर ये 320 ओके, तो उस केस में फर्स्ट हमें सिग्नल कंफर्मेशन मिलेगा जब भी ये 22914 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा, हम वेव थर्ड के अंदर अपना पोजीशन बना लेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 2267 के नीचे। टारगेट हमारा कहीं बहुत ज्यादा ऊपर होगा, टारगेट हमारा 1.27 हम यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर अपना लॉन्ग पोजीशन के अगर टूल से देखा जाए तो ये हमारा कहीं ना कहीं इसके ऊपर एंट्री पॉइंट रहेगा, ये एसएल रहेगा और ये वाला टारगेट मानकर चलेंगे। फर्स्ट इसमें हम टारगेट बनाएंगे अपना TP1 61.8%। क्लियर? तो यहाँ पर ये कितना 1.37 का ये रिस्क रिवार्ड है। इसके बाद तो ये
5:24 आप एज्यूम कर चलिए कि आप कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है? सो वेव वाइज मैंने 3 प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया है। पहला डिस्कस किया है, सॉरी, पहला मैंने डिस्कस किया है W X Y X Z। सो इस वाले केस में हम जाकर टाइप करेंगे 21440 की लेवल को। सेकेंड हमने डिस्कस किया A B C D और E। तो यहाँ पर हमें 2 लेवल कंसीडर करना है 21440, जबकि ये A से C वाले लेग को जाकर टच करे और वहां पर हमें पोजीशन क्रिएट करना है। एक तो ये केस हो गया। सेकंड इसी में केस बन जाएगा कि जब ये इस वाले लो को रेस्पेक्ट करे, जैसा कि नॉर्मली होता है कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल में। तो यहाँ पर हमें कौन से लेवल से अपॉर्चुनिटी देखना है? यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी देखना है 22320 से। क्लियर? और एक और ये केस बताया जिसमें हमारा ये A B C मिलाकर अगर ये 1 बन गया है तो हमें कहां पर पोजीशन इनिशिएट करना है? 22320 और इसके साथ में सॉरी मैं सॉरी 22540। ये मुझे याद हो गया बिकॉज इस जोन से आप पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं फॉर वेव थर्ड। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप इस वीक के लिए और इवेंट आने वाले डेज में 21 अप्रैल, वो 21 अप्रैल कैसे आ रहा है इसके बाद से मैं उसे बताता हूं। इसका स्क्रीनशॉट मैं भी ले लिया, इमेज सेव कर लिया। ओके, नाउ हमें देखना है 21 अप्रैल को ऐसा क्या है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वेब टूल लीजिए और जो टॉप लगा था वहां प्लेस किया मैंने। आई थिंक ये ऑन नहीं है, अब ऑन हुआ, वहां रखा और रिसेंट जो लो लगा वहां पर रख दीजिए। और ये 21 ये तब का है जबकि ये लो ब्रेक होना है, उस केस का है। तो 38 सॉरी हमें इसे यहाँ लेना था। तो ये आ रहा है 28 अप्रैल। तो मैं रिपोर्ट बनाते समय वो 21 कहीं अप्लाई किया था, तो 21 और 28 के बीच से हमें कहीं कुछ एक आइदर बॉटम दिखे या मार्केट रिवर्सल लेते हुए दिखे। सो वेव टाइम ऑल लेवल्स
वेव स्ट्रक्चर, जो पॉसिबिलिटीज है एज पर इलियट वेव, वो सब कुछ मैंने डिस्कशन किया हुआ है। पैनिक होने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जब तक कि 22065 मंथली बेसिस पर सेफ है, और डेली में जो 21440 जो दिख रहा है, वो जैसे काउंटिंग वाले डे में जो लो टच हुआ है और उसके बाद से इमीडिएट रिकवरी आया विद इन वीक, वो अगर 2144 जाते हैं हम लोग, तो इमीडिएट ही 222065 पर हम निकल जाएंगे। और वीकली पर जो हमने देखा था 2222 समथिंग, तो उसके ऊपर भी इवन हम क्लोजिंग देना स्टार्ट कर जाएंगे ऑन वीकली टाइम फ्रेम। पैनिक वाला आपका लेवल मैक्सिमम यही क्रिएट करके देगा, इससे ज्यादा कहाँ कोई पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रहा है एज पर वेव एनालिसिस। अगर होता है मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, तो वहां पर ये सारी स्टडीज इनवैलिड मानी जाएगी। क्लियर है? सो गाइज, ये मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड वेव एनालिसिस जो भी मैंने पढ़ रखा है, जो भी मैं जानता हूँ, उसके बेसिस पर ये एनालिसिस था। अगर एनालिसिस आपको स्टेप वाइज अगर अच्छा लगा हो, हर एक टाइम फ्रेम वाइज, तो इसी तरह से मैं इंट्राडे बेसिस पर डेली इवनिंग पर अपना व्यूज अपडेट करता हूं और उसे अपलोड करता हूं। अगर आपको ये कंटेंट बताने का तरीका अगर अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके फेलो ट्रेडर्स हैं जो वेब के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उससे अपना टेक्निकल एनालिसिस में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना चाहते हैं, उनके साथ जरूर ही शेयर कीजिए। कहीं ना कहीं उनके लिए ये हेल्पिंग हैंड हो सकता है। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक अगले अपडेट के साथ में। होपफुली मार्केट बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट ना करे। जानिए और अपने कैपिटल को सेव कीजिए, प्रॉफिट भी जनरेट कीजिए। वीडियो